हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 15 और 16 को जो काउंसलिंग होने वाली है, तो उसमें जो वैकेंसीज़ आई हैं अलग अलग पावर प्लांट्स में। तो बेसिकली आपको खुद को अपने पर्सनल लेवल पे डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्लांट लेना है। तो अपनी कनेक्टिविटी और जो भी नियरेस्ट प्लांट हो जहाँ से आपकी कनेक्टिविटी सही बैठती हो, वो आपको चूज़ करना है। तो पहले मेरा मन नहीं था कि ये वीडियो बनाने का, क्योंकि इससे आपके जो पर्सनल डिसीजन थोड़े अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मैं प्लांट्स का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया रहे। तो सबसे पहले सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, जिसको मतलब O&M बोला जाता है, क्योंकि 250 मेगावाट की 6 यूनिट्स है और पुराना प्लांट है। तो इसमें 80 वैकेंसीज़ हैं। मोस्टली ज़्यादातर वैकेंसीज़ ऑपरेशन डिपार्टमेंट में रहेंगी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को सुपर क्रिटिकल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था पहले। तो इस वजह से थोड़े वैकेंसी उधर ज़्यादा रहेंगी। तो मोस्टली आपकी ऑपरेशंस, जो आपका शिफ्ट ड्यूटी का मैंने बताया था आपको, JN और AN के जॉब प्रोफाइल में। सेकंड है आपका सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन। इसमें 37 वैकेंसीज़ हैं। तो सुपर क्रिटिकल 7 और 8 यूनिट्स जो हैं, तो नॉर्मली दोनों यूनिट चलती रहती हैं, या एक बंद एक चालू, इस तरह से रहता है। तो डिपेंड करता है डिमांड पे। तो सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन है, वो अभी उसकी 3 यूनिट चल रही है 6 में से। आप बेसिकली RRVUNL.in, उसमें प्लांट वाइज RRVUNL.in, इसमें प्लांट वाइज आर्ली लोड आप देख सकते हो। तो उसमें आपको पता लगेगा कि कौन कौन से यूनिट्स रनिंग है, किस में कितना लोड चल रहा है। तो बेसिकली उससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितना पावर जनरेट हो रहा है और कितनी डिमांड है हमारी। ठीक है। तो बेसिकली जो फर्स्ट है, उसमें पहले यूनिट्स बंद रहा करती थी, क्योंकि डिमांड उतनी नहीं आती थी। और जब डिमांड आती थी तो 2 से 3 दिन चलाते थे, बाकी और जगह से पावर प्रोडक्शन हो जाता था। इस वजह से नॉर्मली यूनिट्स बंद। अभी कुछ टाइम से डिमांड ज़्यादा है तो इसकी यूनिट्स भी चल रही हैं। तो जो लोग पूछ रहे थे सूरतगढ़ थर्मल में और क्रिटिकल में, तो दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। लेकिन आप अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स या जो भी आपको तैयारी वगैरह जो हिसाब से देखना है, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा प्लांट आपको सही रहेगा, क्योंकि सुपर क्रिटिकल आपका नॉर्मली फुल रनिंग पे ही रहेगा। ठीक है। थर्ड है आपका छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और छबड़ा सुपर फोर्थ आपका सुपर क्रिटिकल। तो सिमिलर है छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि वो सिमिलर O&M है, जिसमें 20 वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें 4 यूनिट्स हैं 250 मेगावाट की। और फोर्थ आपका सुपर क्रिटिकल है, जिसमें 2 यूनिट्स है 660 मेगावाट की। तो सिमिलर पैटर्न वैसा ही है लोकेशन वाइज। और सूरतगढ़ से के लिए ऐसा था कि हाँ, मोस्टली प्लांट की बसेस जाती हैं, मतलब यहाँ थर्मल टी पॉइंट है एक, जहाँ पे पिक करने, जैसे सुबह 5 साढ़े 5 के अराउंड 5:30 बजे पहुँचती हैं वहाँ पे। तो जो भी जयपुर या कहीं से भी आते हैं दिल्ली की, और सूरतगढ़ स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन, वहाँ से आपको जयपुर के लिए या और मेन सिटी से आपको दिल्ली के लिए भी बस मिल जाती है। ठीक है। तो इस तरह से आपका रहता है। फिर अगला, तो कनेक्टिविटी वाइज ऐसा नहीं है, सिटी लगभग 25 से 27 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक है। छबड़ा में है जो कनेक्टिविटी का, तो छबड़ा में ट्रेन्स वगैरह हैं अवेलेबल। और आपको छबड़ा प्लांट और कॉलोनी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी बहुत दूरी ही का ही डिफरेंस है। और छबड़ा से आपका जो स्टेशन है वो 30 किलोमीटर के अराउंड है, तो वो वहाँ के लिए बस अवेलेबल रहती है। ठीक है। बाकी कॉलोनीज़ में सूरतगढ़ और छबड़ा में थोड़ा भी क्वार्टर शॉर्टेज है, तो वो आपको 3 से 4 लोग को 2 BHK के अराउंड जो भी है उसमें दिया जाएगा। सूरतगढ़ में तो ऐसा ही चलता है, बाकी छबड़ा का मुझे इतना पता नहीं है। वहाँ हॉस्टल्स हैं, मतलब ऐसा सुनने में आया था। तो दो दो को कमेंट करके उस तरह से रखते हैं, या तो कितने, जैसे यहाँ पे कम ही आई है वैकेंसीज, तो हो सकता है यहाँ पे 2 2 लोगों को रखा जाए। फिर नेक्स्ट आता है आपका कोटा थर्मल पावर स्टेशन। नो डाउट कि एक सिटी में है, और सारी कनेक्टिविटी यहाँ से सबकी मोस्टली सब प्लेसेस की सही है।
तो कोटा नो डाउट सबकी चॉइस रहता है। तो कुछ कुछ यूनिट्स फेज आउट करने का भी अभी सुनने में आया था, लेकिन अभी थोड़े टाइम के लिए 36 जो भी बुलाए हैं, तो कुछ यूनिट्स तो आपकी रनिंग में रहेंगी, और मतलब जो नॉर्मल प्रोडक्शन रहता है। तो वैसे कोटा रहने के हिसाब से बहुत अच्छी सिटी है, तो आपको अकोमोडेशन भी जहाँ तक है मिल जाएगा, और बाकी आप थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करके चीज़ें सुधारी जा सकती हैं वहाँ पे, या आउटस्कर्ट मतलब प्लांट के बाहर भी आपको रेंट पे क्या इस तरह से चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। नंबर 6, काली सिंह थर्मल पावर प्लांट, ये आपका जो झालावाड़ में है, इसमें 660 मेगावाट की 2 यूनिट्स हैं। तो बेसिकली झालावाड़ कोटा से 80 किलोमीटर पे है, तो झालावाड़ से ट्रेन की कनेक्टिविटी तो जैसे जयपुर के लिए एक ट्रेन है, या और जगह की लिए बोला जाए तो जैसे कोटा से 80 किलोमीटर्स पे है, तो आप या तो कोटा आइए, या इस तरह से आपको मैनेज करना पड़ता है। तो ये भी प्लांट ठीक है आपका। फिर आपका रामगढ़ गैस थर्मल पावर स्टेशन है। तो जो भी लोग जैसलमेर या आसपास के एरिया के हैं, वो लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं। रामगढ़ गैस बेस्ड है, आपकी गैस टरबाइन और उस तरह से उसको स्टीम टरबाइन कनेक्ट रहता है उससे, इस तरह से। तो ये भी जो भी आसपास के एरिया वाले लोग हैं वो इसको प्रेफर कर सकते हैं। राणा प्रताप सागर हाइडल पावर स्टेशन, ये रावतबाटा डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़, और जवाहर सागर हाइडल पावर स्टेशन डिस्ट्रिक्ट बूंदी, जिनमें 3 3 वैकेंसीज हैं। तो इनमें जो आपका प्लांट है वो कोटा जनरेशन प्लांट ही, कोटा जनरेशन प्लांट लगता है बेसिकली, हेड क्वार्टर बोल सकते हैं। तो इनकी साइड्स 30 से 40 किलोमीटर पे होती है हाइडल की। तो वैसे ठीक है, जो भी आसपास के लोग हैं उनके हिसाब से तो आप डिसाइड कर सकते हैं इनमें थोड़ा, जो भी लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कोई जानकार या कोई इस तरह से। बाकी हाइडल का बेसिकली यही है कि आपकी जो साइट्स हैं वो 30 से 40 किलोमीटर पर रहती है आपके हेड क्वार्टर से। तो कई बार साइट वर्क भी रहता है, या कुछ भी दिक्कत आती है तो आपको साइट वाइज वहाँ पे सॉल्व करना रहता है। मंगरोल हाइड्रो पावर प्लांट, ये मंगरोल डिस्ट्रिक्ट 12 में पड़ता है, एक वैकेंसी है, तो 12 के आसपास के जो लोग हैं वो देख सकते हैं इस चीज़ को। लास्ट है अंबिकापुर। तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है, जहाँ कोल माइंस है। परसा ईस्ट ब्लॉक आरवीएनएल का खुद का कोल ब्लॉक है, जहाँ से माइनिंग होती है। तो वहाँ 3 वैकेंसी है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि जितने कुछ लोग एब्सेंट रहेंगे या यहाँ तक नंबर पहुँच पाएगा। बाकी जो टीएसपी एरिया में है वो जनरेशन सर्किल बांसवाड़ा है। जो मैंने हाइडल का जनरेशन प्लांट बताया था कोटा, वो डिफरेंट है कोटा थर्मल से, इसको एक ही मत समझ लेना, दोनों के हेडक्वार्टर्स डिफरेंट है। क्योंकि राणा प्रताप सागर और ये जवाहर सागर का मोस्टली आपका कोटा में ही रहता है हेडक्वार्टर। जनरेशन सर्किल, जैसे ये जनरेशन सर्किल है बांसवाड़ा है, वैसे जनरेशन सर्किल कोटा है, डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा में। तो इसमें 3 वैकेंसीज़ हैं। तो इस तरह से आपको जो भी आपके नियरेस्ट है वो चूज़ करिए। बाकी कुछ ना कुछ कमी बेसी तो हर जगह का अपना रहता ही है, लेकिन आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। आपका खुद का डिसीजन है, किसी और के उसमें आके डिसीजन मत लीजिए। जो भी आपका आपको अपनी कनेक्टिविटी देखनी है। क्योंकि किसी को ऐसा होता है कि हाँ हमें प्रिपरेशन करनी है, और बाकी थोड़ी बहुत भी हम फैसिलिटीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो कई प्लांट्स ऐसे हैं तो वहाँ पे आराम से प्रिपरेशन आपकी हो सकती है, या आगे जो भी आपका फ्यूचर जो भी थॉट है। तो इस तरह से आपको बेसिकली अच्छे से डिसाइड करिए अपने दिमाग में कि आपको आगे क्या करना है, और उस हिसाब से क्या पावर प्लांट्स। क्योंकि सूरतगढ़ का मैंने जो था वो बता दिया, जो काफ़ी लोगों को डाउट था कि हम नॉर्मल वाला प्रेफर करें या सुपर क्रिटिकल वाला प्रेफर करें, तो वो आपको देखना है वैकेंसीज़ के हिसाब से, जो भी आपकी अवेलेबिलिटी रहे। तो क्योंकि नॉर्मली सुपर क्रिटिकल आपका मोस्टली रनिंग रहता है, क्योंकि ज़्यादा पावर यहाँ से प्रोडक्शन होती है, तो जो फ्यूल चार्जेस वगैरह हैं वो ज़्यादा रहते हैं, लाइट अप करने में बहुत कॉस्टिंग जाती है। तो इस वजह से नॉर्मली हाई पावर वालों को ही चालू रखा जाता है। तो इस तरह से है बेसिकली। आप डिमांड वगैरह चेक कर सकते हैं कितना पावर जनरेशन हो रहा है, वो मैंने बता ही दिया। rrvnl.in पे नीचे एक लॉगिन दिखेगा इंटरनेट का, लेकिन वो जब आप
प्रॉपर ज्वाइन करने के बाद में, तो वो आपको आईडी वगैरह मिलेगी, लेकिन उसमें प्लांट वाइज रनिंग आवरलोड आप कोई भी देख सकता है वो चीज़। तो उसमें आप देख, एक जो काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट था कि काउंसलिंग में कैसा क्या प्रोसीजर रहेगा, तो आपका जो काउंसलिंग का लेटर है, आपका जो एडमिट कार्ड है जो आपने एग्ज़ाम के टाइम पे जो भी आपके पास आया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपसे जो एडमिट कार्ड है वो तो फिल करवाने के बाद में वापस ले लिया जाता है। तो जो भी आपके पास सॉफ्ट कॉपी है उसी को डाउनलोड करके आपको प्रिंट करवा के लेके जाना है, और अपनी आधार आईडी या जो भी आइडेंटिटी कार्ड है वो आपको लेके जाना है, और एक एक या दो फोटोग्राफ आप ले सकते हैं। तो इस तरह से रहेगा वहाँ पे। जैसे जैसे फर्स्ट कैंडिडेट है तो जितनी भी अवेलेबिलिटीज़ रहेंगी उनमें से आपको चूज़ करना है। फिर आपको एक एफिडेविट शपथ पत्र जैसा भरवाएंगे कि मेरा नाम ये और मैं ये चूज़ कर रहा हूँ, साइन करने पड़ेंगे आपको। पहले कमेटी को बताना पड़ेगा कि मैं ये चूज़ कर रहा हूँ, फिर वो चीज़ वो लोकेशन लॉक हो जाएगी। फिर उसके बाद में जो भी नेक्स्ट कैंडिडेट्स आते जाएंगे, तो जो भी अवेलेबिलिटीज़ है उनमें से आपको एक लोकेशन बतानी है। ऐसे 1 2 3 4 मार्किंग नहीं है, जैसा कि अभी एन वाला हुआ था उसमें ऐसा ही हुआ था। तो आई होप ऐसा ही जेईएन वाले में भी ऐसा ही होगा। तो वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, जैसे आपको नई नई अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।